यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जिसका ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार 30 जून को विधानसभा में पेश करने वाली है। इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है? At the center of all political headlines after Prime Minister Narendra Modi referred to the issue while addressing constituents in Bhopal. Now, for the first time, the UCC debate this year मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून, और ऐसा कानून जो कम्युनल नहीं, सांप्रदायिक नहीं, सबके लिए हो। परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा? समान नागरिक संहिता यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों का एक प्रस्तावित सेट है जो भारत के सभी नागरिकों को उनके धर्म की परवाह किए बिना नियंत्रित करेगा। यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों की मौजूदा प्रणाली की जगह लेगा जो धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित है। यूसीसी पर कई वर्षों से बहस चल रही है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। यूसीसी के मुख्य बिंदुओं में शामिल होंगे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के लिए कानूनों का एक सामान्य सेट, लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का उन्मूलन, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, बच्चों और बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा। यूसीसी भारत में एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ लोग यूसीसी का समर्थन करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। अन्य लोग यूसीसी का विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में यूसीसी की शुरुआत का समर्थन किया है। 1985 के शाह बानो मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। न्यायालय ने 2005 के डेनियल लतीफी मामले में भी फैसला सुनाया कि बेटियों को बेटों के समान विरासत का अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने यूसीसी को लागू करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि आने वाले वर्षों में इस मुद्दे पर बहस जारी रहने की संभावना है। यहाँ यूसीसी के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। यह धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। यह धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करेगा। यह सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना कानूनों का एक समान सेट प्रदान करेगा। यह बच्चों और बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा। यूसीसी के खिलाफ कुछ तर्क इस प्रकार हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। इसे लागू करना कठिन होगा। इससे सामाजिक अशांति फैलेगी। यह देश के हित में नहीं होगा। अंततः यूसीसी को लागू करने या न करने का निर्णय राजनीतिक है। भारत सरकार को निर्णय लेने से पहले यूसीसी के फायदे और नुकसान पर विचार करना होगा।